चलिए जी, बबन फटीचरी पे और रूबिया पे चर्चा परिचर्चा हो जाए। जी हाँ, बबन फटीचरी भैया ज्ञान की माता बनी हुई है। एकदम ज्ञान भैया दिए जा रही हैं। लग रहा है कि भैया ज्ञान का जितना भी अंबार है ना, इस बबन फटीचरी के अंदर भरा हुआ है। बबन फटीचरी, जो तुम अपने भाई को कह रही हो कि भाभी को दो झापड़ लगाते, प्यार से ही लगाते, सबसे पहले तुमको लगाते। उम्र है छोटी, बात है बड़ी बड़ी। दो झापड़ जिस दिन तुमको लगा ना भैया, सलीका तुम सीख जाओगी। तुमको झापड़ नहीं लग रहा है इसलिए सलीका नहीं सीख रही हो। बड़ी भाभी है, घर पे आई है, तुम बात ही कर लेती यार। ऐसा कौन मारे तोप चीज हो गया है कि तुम बात नहीं कर रही हो। लग रहा है कि शादी तुम्हारा कटवा दी है भाभी, तुम्हारा हिस्सा ले ली है, तुम्हारा एकदम क्या कहें जीना दुर्भर कर दी है भाभी। एकदम तुम भाभी से बात नहीं करोगी। ऐ बबन फटीचरी, ज्ञान तो भैया बहुत बड़का बड़का दे रही हो। और तुम हुलुलुलु में रहती हो जी, विदेश में रहती हो। तुमको नहीं पता है कि रात में किसी भी पेड़ पौधा को नहीं छूना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। कह रही है कि अच्छी बात है, आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए हमको। तो सारे लोग तो कह रहे हैं कि भैया भाभी के साथ अच्छे संबंध रखो, नॉर्मल ब्लॉग डालो, ये छिछा लेदर ना करो भैया, यूट्यूब पे आके पॉटी ना करो। तो वो बात क्यों नहीं सुन रही हो बबन फटीचरी? ऐ बबन फटीचरी, बोलो क्यों नहीं सुन रही हो? बाथरूम में जाके ना पॉटी किया जाता है, तुम तो यूट्यूब पे आके डेली बैठ के पॉटी कर रही हो जी। ऐ बबन फटीचरी, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं तो बबन फटीचरी आप पे तो मैं दो दो ब्लॉग छाप दूँ जी। बताओ, 27 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो बनाई थी, सबका रिप्लाई दे रही थी, सब जो सवाल पूछे थे ना उसका रिप्लाई दे रही थी। रिप्लाई किसका दे रही थी मुझे समझ में नहीं आया। सब बात कह देती हैं, उसके बाद कहती है छोड़िए, वो सब बातों को छोड़िए। तो पकड़िए किसको? पकड़िए किसको? भाभी को हमेशा सामान माँ देती है। भाभी अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती है, उनके मायके से जो सामान मिलता है ना तो भाभी दिखाती है। भाभी मेरी मम्मी वाला सामान नहीं दिखाती है। ये सब क्या था? कंट्रोवर्सी था ना। हाँ, भाभी घर पे आई, दिन भर रही, अब भैया बात नहीं की हम मौसी के घर चल गए थे, बता के बहुत उच्च कोटि की बन रही हैं। पता चल रहा है कि आपको कितने अच्छे संस्कार दिया गया है। बबन फटीचरी, क्या एटीट्यूड है? तुमको क्या समझाएगा कोई लोग जी? क्या समझाएगा? सस्ता कंट्रोवर्सी, दूध भात वाली कंट्रोवर्सी करने वाली ननद भौजाई दोनों के दोनों फटीचर। साफ सुथरा ब्लॉग बनाओ। साफ सुथरा ब्लॉग बना के कुछ नहीं हुआ। अब माँ की भैया शादी बेच दो, एक शादी हुआ, दो शादी हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, सब बेच दो। उसी बात को लेके रबड़ की तरह खींचा जा रहा है। मुझे ये दोनों ननद भौजाई से, मतलब रूबिया और रूबिया की जो ननद है ना बबन फटीचरी, इन दोनों में ज़्यादा समझदार शोभा लग रही है। शोभा से लोग पूछे, ऑडियंस पूछी, रूबिया ही ये बात को सोशल मीडिया पे लेके आई थी कि मेरी सासू माँ का 2 बियाह है, मेरे 2 ससुर जी हैं। तो ये बात लोग पूछें तो वो बात को कही कि हाँ ये बात सही है, ऐसी ऐसी बात हुई थी। वो अब चुप है, अब वो कुछ नहीं बोल रही है। लोग उससे सवाल भी पूछ रहे हैं ना सुबह से, तो सुबह करी कि प्लीज़ आप लोग ये सब बातें मत पूछिए, मेरे बारे में पूछिए, किसी और के बारे में मत पूछिए। वो एक शब्द भी इस पे नहीं बात कर रही है। लेकिन तुम ननद भौजाई माँ की शादी को एकदम रबड़ की तरह खींचे जा रही हो, खींचे जा रही हो। जब शोभा अपना पल्ला झाड़ के साइड हो गई तो भैया ये दोनों ननद भौजाई कपड़ा को लेके झगड़ा, भैया क्या बोले, मेकअप के सामान को लेके झगड़ा। अब ये सब चीज़ें हो रही है कि हम भाभी से नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मत बोलो, यूट्यूब पे आके काहे ला हग रही हो? मत हगो, बंद करो। नहीं बोलोगी अपने घर में मत बोलो। यूट्यूब पे किसको आके बता रही हो? किसको जानने में इंटरेस्ट है तुम किससे बात करती हो और किससे बात नहीं करती हो? लोगों का दिमाग खराब करके रखी हुई हो भैया। ये फटीचरियों को देखे बिना चैन भी नहीं है, और देख लो तो भैया सरदर्द हो जाता है। पता नहीं कहाँ से ये लोग उठ के चल आई हैं भैया। कुछ एकदम दिमाग लगाओ, एकदम धारदार कंट्रोवर्सी करो जी। ये दूध भात वाला कंट्रोवर्सी काहे ला कर रही है जिसमें भर भर के गरियाया जा रहा है, सब गरिया रहा है। शर्म तो नाम की चीज़ नहीं है। उधर भैया रूबी डार्लिंग कह रही हैं, हाँ हाँ रूबी डार्लिंग कह रही है कि भैया रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। मतलब कि गाली सुनने की आदत है, गाली सुनेंगे भैया, डलरवा आना चाहिए। 6 साल से गाली सुन रहे हैं, सुन रहे हैं,
कोई फर्क पड़ा है? बहुत ढीठ चमड़ा है। तो भैया अब गाली और पड़ेगी, 2-4 और गाली, 10 गाली और, जो 1000 गाली पड़ती थी उसमें अगर 100 गाली एक्स्ट्रा और पड़ जाती है तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। हम पे रिएक्शन भैया चैनल मेरे को भैया भर भर के गरियारी है। मेरे पति को, रंजनवा को मऊगा कह रही है, मेहर मऊगा कह रही है, भर भर के बेइज्जती कर रही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली मेरा चर्चा करते रहे। है ना रूबी डार्लिंग? है रूबी डार्लिंग? बेइज्जती का ही तो पैसा खा रही हो, गाली खा के ही तो पैसा खा रही हो, शर्म नहीं है? सिंपल सा सादा सा ब्लॉग बनाइए। ये ननद को तो भैया कंट्रोवर्सी भी नहीं करने आ रहा है, एक्टिंग भी नहीं करने आ रहा है। बताइए, बैठ के ज्ञान पेल रही हैं, 80 बरस की पुरानियां हो गई हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वैसे करेंगे वैसे करेंगे, और एक पैसा का बुद्धि नहीं है कि बड़ी भाभी घर पे आई है तो बात कर ले। नहीं, वो नहीं करेंगे, और बाकी सारा ज्ञान पेलेंगे, बैठ के ज्ञान पेले जा रही हैं, पेले जा रही हैं, पेले जा रही हैं। बबन फटीचरी बेवकूफ लड़की। रूबिया का तो खैर कोई इज्जत नहीं है सोशल मीडिया पे, उसको तो क्या बोले, रद्दी के भाव लोग गरियाते हैं, एक पैसा का उसका इज्जत नहीं है। भले कूड़ा करकट का कुछ वैल्यू है, लेकिन इस रूबिया का कोई वैल्यू नहीं है। और बबन फटीचरी, तुम भी उसी लाइन में लग गई हो। कुछ अच्छा दिखाओ यार, नागपुरी म्यूजिक मतलब कि गाना गाती हो, एल्बम में जाके काम करती हो, तो कुछ अच्छा करो यार, कुछ अच्छा करो, ताकि हम लोगों को भी गर्व हो कि हमारी रांची की लड़की है, कुछ अच्छा कर रही है। ये क्या सस्ता सा कंट्रोवर्सी कर रही हो, दूध भात वाला कंट्रोवर्सी कर रही हो यार? मुझे भी अच्छा लगेगा कि तुम कुछ अच्छा करो, आगे जाओ, मैं गर्व से कह सकूं कि हाँ, हमारे रांची की ये आराध्य है, इसको देखिए आप लोग, बहुत अच्छा कर रही है। अब तो मुझे बोलने में भी शर्म लगता है कि ये रांची की है। सही बता रहे हैं, जो छिच्छा लेदर हो रहा है। पढ़ी लिखी लड़की हो, समझदार हो, कुछ अच्छा करो यार। जो भाभी की वही तुम भी करोगी। भाभी कितना ग्रो हो पाई 6 साल में, कितना ग्रो हो पाई? सोचो, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, तो कुछ अच्छी चीजें करके आगे बढ़ो। लाइमलाइट मिल गया है, लोग जानने लगे हैं, अच्छी चीजें अब करो। ये सब ना फेक कंट्रोवर्सी, ये सब चीजें ना करो, ठीक है? राजा एक सब्जी बेचता है लड़का, धुरवा साइड में कहीं रहता है। देखो, उसका ब्लॉग को देख के मन खुश हो जाता है, और हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, ये मेरे रांची का ब्लॉगर है, इसको सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। जरूरी नहीं है कि पैसा ही हो, अपना एक कला होना चाहिए। यूट्यूब तो वैसे भी क्या बोले, कला का भूखा है। ये तो चाहता ही है कि एक से एक एकदम मजे हुए कलाकार आए और अपना टैलेंट दिखाए। वो सब्जी बेच के ही वायरल हो रहा है, सब्जी बेच रहा है वो लड़का, लोग देखते हैं। उसका जो कॉमिक टाइमिंग है, जो वो बातें कहता है, उसकी जो एडिटिंग होती है, वो सब देखो जाके, कितना मस्त वो ब्लॉग बनाता है। देख के दिमाग नहीं झल्लाता, कोई उसको गाली नहीं देता है। लेकिन तुम लोग देखो, तुम लोगों को क्या हो रहा है, एकदम रद्दी के भाव सब गरिया रहे हैं, तुम लोगों को गरिया रहे हैं ना। तो कुछ अच्छा करो यार। कल गए शादी विवाह होगा, सोशल मीडिया पे सब कुछ रह जाएगा। बताओ, ससुराल वाले जानेंगे, ये सब चीज़ अच्छा लगेगा? रूबी का तो खैर मेहर मौगा मिला है, रंजनवा, उसका तो गुजारा बसारा चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, रंजनवा को कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बीवी कैसे भी पैसा लाए, उसको बस यही चीज़ चाहिए, भले गाली खा के लाए, उसको मेहर मौगा कहलाए, उसको भैया दिस डैड जो भी गाली दिलवाना है, गाली पड़ जाए रंजनवा को फर्क नहीं पड़ता है, उसको केवल डॉलर आना चाहिए, क्या कि रंजनवा से काम होता नहीं है। रंजनवा हो चुका है पूरा का पूरा मेहर मऊगा। उसको घर का काम करने में, बर्तन धोने में, झाड़ू पोछा करने में, बर्तन, बच्चों को कपड़ा संभालने में, ये सब में अच्छा लगता है। बताओ, मॉल गई है, कपड़ा खरीद के लाई है बच्चों के लिए, तो ये कह रहे, ये रूबिया कह रही है कि मेरे पति जी भी, मऊगा रंजनवा, कि मेरे लिए भी एगो शर्ट खरीद दो रूबी। अरे तो रंजनवा नहीं खरीद सकता है? रंजन, खुद नहीं खरीद सकते हो? गए हो तो पसंद करो, लो। मतलब नहीं कमाते हो, सारा पैसा रूबिया के हाथ में है, तभी तो कह रहा है कि मेरे लिए एगो शर्ट खरीद दो। नहीं पैसा कमाओगे रंजन बाबू तो यही होगा, बीबी जी की जी हाजिरी करना पड़ेगा, आरती उतारना पड़ेगा, और दुनिया वालों से टैग माथा पे लेना पड़ेगा कि हम मेहर मऊगा हैं, मऊगा हैं।
आई होप रंजन बाबू को मेरी बात समझ में आ रही हो, शायद नहीं भी आएंगी। ये ननद भौजाई ऐसे ही कंट्रोवर्सी करते रहेंगी, ऐसे ही छिछा लेदर करते रहेंगी, ऐसे ही लाइमलाइट में बनी रहेंगी। कितने दिन लोग देखेंगे, कितने दिन देखेंगे? ठीक है, लोगों को मिर्च मसाला कंट्रोवर्सी पसंद आती है, लेकिन कितने दिन, कितना दिन ये ननद भौजाई का देख लेंगे? कितने दिन? कपड़ा का ताना, कपड़ा मेरे मुंह पे ला के फेंक के मारी, इसका ताना, अनाज का ताना, राशन का ताना, कितने दिन? महीना दिन, 2 महीना, उसके बाद लोग बोर हो जाएंगे। समझ रही हो? तो कुछ अच्छा सा मस्त सा तड़कता भड़कता सा एकदम अच्छा अपनी एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला वीडियो लेके आओ, दिमाग लगाओ और अच्छा एडिटिंग डालो, अच्छी बातें डालो, अच्छी कॉमिक कॉमिक टाइमिंग डालो। राजा रांची को देखना, जो सब्जी बेचता है, ध्रुवा का है, देखना कितना अच्छा वीडियो बनाता है। वैसे कुछ डालो ना, अपना कुछ हुनर निकाल के लाओ। रूबिया तो खैर नील बट्टा सनाटा है, उससे जितना फचर फचर करवा लो वो उतना ही खुश रहती है, वो उतना ही जानती है। तो रूबिया से तो खैर उम्मीदें नहीं है। तुम टैलेंटेड हो, तुम अपना टैलेंट कुछ दिखाओ। चलिए जी, आई होप बबन फटीचरी को मेरी बात समझ में आएगी और मेहर मऊगा रंजनमा को मेरी बात समझ में आए। उम्मीद कर सकते हैं, अब पता नहीं कितना समझ में आएगी। चलिए जी, इसी के साथ इस वीडियो को हम अपना यहीं रहने देते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों के राय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फटाफट से अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।